निगरां वज़ीर दाखिला डॉक्टर गोहर एजाज की ज़ेर सदारत कोयटा में इलेक्शन और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक इजलास। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान की निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी, IG और इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदे शरीक होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज बलूचिस्तान के शहर खुजदार में इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलसागाह में लोगों की आमद का सिलसिला जारी। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को अपने मंशूर से मुतालिक आगाह करेंगे। जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, हलाक दहशतगर्दों की तादाद 21 हो गई। 30 जनवरी को किए गए ऑपरेशन के दौरान 9 और 31 जनवरी के क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 12 दहशतगर्द हलाक किए गए। ISPR। निगरां वज़ीर खारजा जलील अब्बास चलानी की ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के वक्त के सरबराह निकोला प्रोकासिटी से मुलाकात। जोग्राफियाई सियासत के उभरते हुए रुझानात पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तोशा खाना के तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए गए। फैसले में कोई झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। दूसरों को सजा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज उन्हें सजा हुई तो तनकीद की जा रही है। फैसले पर हमने कोई मिठाइयां नहीं बांटी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साइफर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मामले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। 25 गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया गया। दौरान समात वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से बदतमीजी की, फाइलें फेंकी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। गजा में खान यूनुस के मराकज़ सेहत सहूनी फौजियों के निशाने पर। अलमर और नसीर हस्पताल कई दिन से काबिज़ फौज के मुहासे में। जनूबी गजा के मकीन इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम। इसराइल हमलों में हमारा हस्पताल और पनाह तबाह हो गए। ऑनर डायरेक्टर थॉमस वाइट। गजा में शहदा की तादाद 27,000 के करीब पहुँच गई। 66,000 से ज़ायद जख्मी। भारत का मकरूर चेहरा दुनिया पर आया। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए ओछे हथकंडे। 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया। 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनियां बनाने का मंसूबा। 56,000 एकड़ अराजी पर हिंदुस्तानी फौज का नाजायज कब्जा। आर्टिकल 370 और 35A की गैरानी तनसीख जेनेवा कन्वेंशन की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर में खवातीन की असमत दरी। 1989 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी खवातीन भारतीय फौज के हाथों जिनसी ज्यादती का निशाना बनी। मुतासरा कश्मीरी खवातीन इंसाफ की मुंतजर। कश्मीरी अदालतों में 1,000 से ज़ायद ज्यादती के मुकदमात ज़ेर इल्तवा। भारतीय फौज इज्तमाही ज्यादती को खौफ फैलाने और इज्तमाही सज़ा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच।
इंतखाबात में कामयाबी की ख्वाहिशमंद मोदी सरकार मीडिया सेंसरशिप में सरगर्म। हिंदुत्वा नजरिया परिस्तों के मजालिब की रिपोर्टिंग करने वाली डेटा वेबसाइट हिंदुत्वा वॉच और नफरत अंगेज तकारीर की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट इंडिया हीट लैब को ब्लॉक कर दिया। मोदी हुकूमत की आज़ाद सहाफत और तनकीदी आवाज़ों को दबाने की तवील तारीख मौजूद। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतोत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश। अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी। सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश की तहकीकात करवाई जाएं, अमेरिका का मुतालबा। गुरपतोत सिंह पर हमले से एक हफ्ता पहले अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन ड्रोन खरीदारी का मुआहिदा तय पाया था। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुल्क भर में मुअस्सिर क्रैकडाउन जारी। पंजाब में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मज़ीद 441 मैट्रिक टन खाद, 165 मैट्रिक टन चीनी और बड़ी मिकदार में आटा बरामद। सितंबर से जारी मुहिम में अब तक के 18,980 मैट्रिक टन खाद, 2,403 मैट्रिक टन आटा और 7,603 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई है। स्मगलिंग के खिलाफ एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ की मुहिम 30 जनवरी को। एफसी की बड़ी कार्रवाई, ईरानी डीजल पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 6 ट्रकों से 3 लाख लीटर ईरानी डीजल बरामद। कार्रवाई बलूचिस्तान के जिला मुस्लिम बाग में कौमी शाहरा N50 पर की गई। जब्त शुदा गैर कानूनी डीजल जरूरी कार्रवाई के बाद हुक्काम के हवाले। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप ग्रुप 1 टाई। दोनों टीमों के खिलाड़ी 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगे। भारतीय टेनिस टीम 60 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। मस्कत में 5 साइड हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 10 गोल से हराकर 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। ज़करिया हयात की हैट्रिक। FIH की जानिब से पाकिस्तान को चैलेंजर्स ट्रॉफी दी गई। और कतर में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ईरान और जापान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लास्ट 16 में ईरान ने शाम के खिलाफ 3 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी समेटी। जापान ने बहरीन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर दाखिला डॉक्टर गौहर एजाज की ज़ेर सदारत कोयटा में इलेक्शन और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक इजलास जारी है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान ने निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ुबैर जमाली, IG पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख के अलावा आला हुक्काम शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज 3 बजे इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज, IGs पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज बलूचिस्तान के शहर खुजदार में इंतखाबी जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलसागाह में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर से आगाह करेंगे। और इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को अपने मंशूर से मुतालिक आगाह करेंगे। जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर और जलसागाह को बैनर्स और बड़े बड़े साइन बोर्ड से सजा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि कौम 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का साथ दे।
शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमात से खिताब में मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि बरसर इक़्तिदार आकर मुल्की तामीर और तरक्की का रुका हुआ सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल की मेहनत से शेखुपुरा को मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान का खूबसूरत शहर बनाया। PTI के पौने 4 साल के दौर में शहर खंडरात में तब्दील हो गया। इक़्तिदार में आकर शेखुपुरा की महरूमियों का अजाला करेंगे। अवाम की मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत अवामी खिदमत का सबूत है। हल्का NA 120 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने लाहौर की सहाफ़ी कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग मकामी कारकुनान वहीद गुल और चौधरी मोहम्मद अमीन की तरफ से मुनक्कद की गई थी। इस मौके पर डॉक्टर सरदार अली, सरदार अहमद अयाज, आबिद हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। अहले इलाके की तरफ से लीगी उम्मीदवारान का वालिहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि उनको मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी कराई गई। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाए जाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने तफसीली फैसला जारी किया जो 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया और ताख़ीर से दायर नहीं हुआ। साबिक चेयरमैन PTI ने साइफर वजारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा और उसे अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। समात के दौरान इस्तगासा के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। दौरान समात मुलजमान के वकला गैर संजीदा दिखाई दिए। साइफर के मामले से दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ा और दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। फैसले में यह भी कहा गया है कि दौरान समात साबिक चेयरमैन PTI ने हमदर्दियाँ वसूल करने और खुद को बेयारो मददगार साबित करने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दूसरों को सज़ा हुई तो जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहा गया। आज उन्हें सज़ा हुई तो जज मोहम्मद बशीर पर ही तनकीद हो रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तोशाखाना केस के फैसले में कोई झोल है तो अदालतें मौजूद हैं। साबिक चेयरमैन PTI ने एक केस में 9 वकील बदले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI के केस में कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाया। साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से तोशाखाना के तहाइफ असासों में ज़ाहिर नहीं किए गए। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में सिंध भर में सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे सैयद जहांगीर अली ने इस हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से खुसूसी बात की है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सैयद जहांगीर अली से। जी जहांगीर। जी, मुल्क भर में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। वहीं सिंध भर में भी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में सिंध भर में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से। हमने बड़ी डिटेल कॉन्फ्रेंस की है। DG रेंजर्स, IG पुलिस, एडिशनल IG कराची और DAGs को बुला के तमाम पहलू जो होते हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन के, वो भी उनको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है। और इससे पहले आज से 5-6 दिन पहले जो फेडरल मिनिस्टर हैं रेवेन्यू के तो अपना अशरफ तारड़ साहब वो आए थे, इंटीरियर सेक्रेटरी आए थे। फिर हम सब ने मीटिंग की, प्रेजेंटेशन की, वहाँ क्लियर कर लिया और हमने देख लिया है कि कितने नॉर्मल स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, कितने हाईली सेंसिटिव हैं और कितने जो हैं वो सिर्फ सेंसिटिव हैं। उनके लिए हमने नफरी भी वर्किंग आउट कर ली है। टोटल हमें तकरीबन 1,15,000 चाहिए थे पुलिस के आदमी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद आपके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन है, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं लेडीज़ पोलिंग स्टेशन के लिए, उनको पुलिस के लिए हम कह रहे हैं। रेंजर्स भी मिल रही है और मिलिट्री के ट्रुप्स भी मिल रहे हैं। उनको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए क्विक रिस्पांस फोर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इजाज़त है, उनका मेजिस्ट्रियल पावर्स हैं, जिसको बुलाना चाहते हैं, अगर वो पुलिस को अंदर बुलाना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए या रेंजर को, दे कैन कॉल इट, देन दे कैन इनवाइट। अदरवाइज़ ये अंदर का पूरा सिस्टम अरेंजमेंट और जो है ना वो खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को करेंगे। रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की ज़ेर सदारत काला सतही इजलास हुआ। इजलास में कराची में अमन अमान की सूरत हाल और आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक लाए अमल की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। आम इंतखाबात के हवाले से सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में मुरव्वजा कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा। ANP के रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलौर के सियासी करियर, उनकी कामयाबियों और नाकामियों पर एक नज़र डालते हैं। हाजी गुलाम अहमद बिलौर ने कब कब इंतखाबात में हिस्सा लिया, कितनी बार फातह रहे और कितनी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये बताएंगे वक़ार हैदर।
الیکشن کے اور اس کی سیکیورٹی کے انتظامات دیکھیں. اسی ریفرنس میں کل ہم سندھ گئے, وہاں کے چیف منسٹر سے ملے, وہاں پہ تمام ہماری ایجنسیز تھیں, ان سے ہم نے جو ہے ان کا تمام بریف لیا. آج ہم کوئٹہ آ کے چیف سیکرٹری صاحب سے, ہوم سیکرٹری سے, یہاں کی ایجنسیز سے ہم نے پورا بریف لیا. الحمدللہ بہت جو ہے جامع لائحہ عمل بنایا گیا ہے, اور بڑی جو ہے وہ ذمہ داری سے اور بڑی مہارت سے جو ہے وہ تمام پلاننگ کی گئی ہے کہ الیکشن کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام حفاظت, چاہے وہ ہمارے ووٹرز ہیں, چاہے وہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئک رسپانس فورسز, اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلائمنٹ ہے لیویز کی, پولیس کی, آرمی کی, وہ اتنی جامع طریقے سے کی گئی ہے کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں دی کہ ہم آ کے جو ہے وہ دیکھیں, تو مجھے واقعی یہاں آ کے اطمینان ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے. ہمارا ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے 8 فروری کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے, اور ہم جو ہے یہ اپنی ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس الیکشن کو کرانے کی ہمیں جو ہے وہ سرخرو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز نیوز کانفرنس کر رہے تھے کوئٹہ میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ANP کے رہنما حاجی غلام احمد بلور کی بات کر لیتے ہیں. ان کے سیاسی کریئر, ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے وقار حیدر نے, آپ سے شیئر کرتے ہیں. بزرگ سیاستدان حاجی غلام احمد بلور نے 1965 میں پاکستان کے صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں حصہ لیا تھا. حاجی غلام احمد بلور نے سیاسی سفر کا آغاز 1970 کی دہائی میں کیا اور عوامی نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی. 1988 کے عام انتخابات میں حلقہ NA1 پشاور سے الیکشن میں حاجی غلام احمد بلور اپنے مد مقابل آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ہار گئے. تاہم غلام احمد بلور ضمنی انتخابات جیت کر پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنے. 1990 کے انتخابات میں حاجی غلام احمد بلور 51,233 ووٹ لے کر مرد میدان ٹھہرے. ان کے مد مقابل سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھی, جنہوں نے 38,951 ووٹ حاصل کیے. اسی طرح 1993 کے عام انتخابات میں غلام احمد بلور کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے 35,755 ووٹ حاصل کیے, لیکن مد مقابل سید ظفر علی شاہ 40,343 ووٹ لے کر فاتح رہے. 1997 کے عام انتخابات میں غلام احمد بلور پشاور سے ایک بار پھر مرد میدان ٹھہرے, اپنے مخالف قمر عباس کو شکست دی. حاجی غلام احمد بلور نے 2008 کے عام انتخابات میں بھی میدان مارا اور ان کے مد مقابل امیدوار ایوب شاہ ناکام ہو گئے. سال 2013 کے عام انتخابات میں چیئرمین تحریک انصاف 90,500 ووٹ لے کر حلقہ پشاور سے کامیاب ہوئے, جبکہ غلام احمد بلور کو 24,468 ووٹ لے کر شکست ہوئی. تاہم ایک بار پھر ضمنی انتخابات میں غلام احمد بلور جیت گئے. 2018 کے عام انتخابات میں بھی حاجی غلام احمد بلور 42,526 ووٹ لے کر ناکام رہے, جبکہ ان کے مخالف شوکت علی 87,975 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. وقار حیدر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. لیے چلتے ہیں آپ کو رحیم یار خان, جہاں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 170 خانپور میں 15 امیدوار آمنے سامنے ہیں. حلقے میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. حلقے کے ووٹرز نے امیدواروں سے کیا امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں, یہ بتائیں گے اشفاق احمد. حلقہ NA 170 ہیرا خان جو کہ 9,40,000 خانپور کی شہری اور دیہی آبادی پر مشتمل ہے. اس حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 4,90,000 ہے, جن میں مرد ووٹر 2,66,747, خواتین ووٹر 2,22,945, جن کے لیے 315 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں. حلقہ NA 170 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ فیاض الدین, پیپلز پارٹی کے حامد سعید کاظمی اور آزاد امیدوار میاں غوث میں 16 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. امیدواروں کی جانب سے بھرپور الیکشن مہم چلائی جا رہی ہے. NA 170 میں جو سب سے یعنی کہ بنیادی مسئلے ہیں, ان میں سیوریج کا جو آتا ہے, ایک کہ سیوریج یہاں پہ بالکل نہیں ہے. دوسرا, یہاں پہ بجلی کا نظام بالکل خراب ہے. یہاں کے بنیادی مسائل سیوریج, پینے کا پانی اور ضلع بحالی, جو آج تک ممکن نہیں ہو سکا. 2018 کے انتخابات میں اس نشست سے شیخ فیاض الدین نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر 78,536 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی. حلقے سے ووٹرز کی جانب سے گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سیوریج کے پانی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, رحیم یار خان.
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے صدارت میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پاک فوج آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق انجام دے گی۔ کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ قومی عزت اور پاکستانی عوام کی امنگوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عسکری قیادت کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے ماورائے عدالت قتل، ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انصاف کی فراہمی تک اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھارتی گھناؤنی مہم کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ فورم نے اتفاق کیا کہ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ عسکری قیادت کا کہنا تھا کہ عالمی برادری پہلے ہی بھارت کے مجرمانہ رویے اور دنیا بھر میں قتل و غارت کے لیے ریاستی طاقت کے استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے فلسطین کے عوام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے تنازع کے منفی اثرات اور خطے میں پھیلاؤ کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ فورم نے فلسطین میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازع کے پرامن حل کی فوری ضرورت کو متفقہ طور پر تسلیم کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کمانڈرز پر زور دیا کہ وہ پیشہ ورانہ مہارت، تربیت کے دوران بہترین کارکردگی اور فوجی جوانوں کے مورال کو بلند رکھیں اور ان کی فلاح و بہبود کے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ عسکری قیادت نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، بجلی چوری اور غیر قانونی تارکین وطن سمیت غیر قانونی سرگرمیوں اور مجرمانہ مافیاز کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں مسلح افواج کے افسروں، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیوں نے حملوں کو ناکام بنایا، جس کے نتیجے میں دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز کلیئرنس آپریشن کے دوران مزید 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ اب تک مجموعی طور پر 21 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے اور عوام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں کا حوصلہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ مچھ حملے کی ذمہ داری بھارتی سپانسرڈ کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ اس حملے میں 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل جبکہ 3 دہشت گردوں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ تصاویر میں دہشت گردوں کو مختلف جگہوں پر چھپتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مچھ حملے میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے حملے کو ناکام بنایا گیا۔ لاپتہ افراد کا راگ الاپنے والے ملک دشمن عناصر اپنی آنکھوں سے بغض کی پٹی اتار کر دیکھیں تو مچھ حملے میں مارے جانے والے بہت سے دہشت گرد حقیقت میں لاپتہ افراد ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ دہشت گردانہ حملوں میں اسی طرح کے لاپتہ افراد کے شامل ہونے کے ثبوت منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ بھارت را کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں مسلسل بدامنی پھیلا رہا ہے۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی مسلسل پاکستان میں بدامنی اور انتشار کو ہوا دے رہے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے برسلز میں جنوبی ایشیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے لیے یورپی پارلیمنٹ کے وفد کے سربراہ نکولا پروکاسینی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جغرافیائی سیاست کے ابھرتے ہوئے رجحانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نگراں وزیر خارجہ اور یورپی پارلیمنٹ کے وفد کے سربراہ نے پاکستان اور یورپی یونین کے پارلیمانی روابط کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں 5 فروری بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ 5 فروری کو پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ وزارت خارجہ میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی 3 یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم میں شرکت کے لیے برسلز میں موجود ہیں۔ برسلز میں انہوں نے یورپی یونین کے عہدیداران سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ کل 3 یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو غزہ میں جاری اسرائیلی افواج کی جارحیت پر شدید تشویش ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی ریلیف
एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए फंडिंग की मुअत्तली के फैसले पर मुतल्लिका ममालिक से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा करते हैं। ईरान में 9 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के वाक़े पर बात करते हुए तर्जुमान का कहना था कि ईरान में पाकिस्तानी हुक्काम मुतल्लिका हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। गुज़िश्ता दिन 9 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें ईरान से वापस लाई गई हैं। उम्मीद करते हैं कि तहकीकात मुकम्मल होने पर ईरानी हुक्काम वाक़े की तफसीलात पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलात डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि पाकिस्तान को खित्ते के ममालिक के लिए डिजिटल कॉरिडोर बनाने के अहम संगी बिल अबूर कर लिए हैं। इसी सिलसिले में चीन से मुआहदा कर रहे हैं ताकि वह पाकिस्तान के ज़रिए अपने इंटरनेट ट्रैफिक को गुजारे। अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि सी पैक में इस कॉरिडोर का इजाफा सार्फिन के लिए डिजिटल तोहफा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को डिजिटल रवाबित का एक इलाकाई मरकज़ बनाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंटरनेट ट्रांजिट ट्रैफिक के मद में 200 से 400 मिलियन डॉलर सालाना आमदनी होगी। PTCL बिजनेस सोल्यूशन के करियर न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज का आगाज़ हो गया है। ये मरकज़ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक को मकामी होस्टिंग के मौके पैदा करेगा। डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि ट्रांजिट ट्रैफिक के अमल से मुल्क खित्ते में डिजिटल राब्ते के मरकज़ के तौर पर उभरेगा। फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसराइली फोर्सेस के गज़ा और मग़रिबी किनारे में मज़ालिम रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। जनूबी गज़ा में रिहायशी इलाकों को नेस्त नाबूद करने के बाद काबिज़ फ़ौज अब मराकज़ सेहत को निशाना बना रही है। कई रोज़ से हस्पतालों का मुहासरा जारी है और ज़ख्मी और दीगर मरीज़ इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम हैं। अल अमल और अन नसीर हस्पताल कई रोज़ से इसराइली फ़ौज के मुहासरे में हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद के मुताबिक अल अमल हस्पताल के नवाह में बड़े पैमाने पर बमबारी हो रही है, जिससे गिरदो नवाह के लोग सख्त खौफ में मुब्तला हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के डायरेक्टर थॉमस वाइट के मुताबिक खान यूनिस में इदारे का सबसे बड़ा हस्पताल और पनाहगज़ीन कैंप इसराइली बमबारी से तबाह हो गया है। शदीद फायरिंग की वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी सेहूनी बर्बरियत में शहीद होने वाले की तादाद 27,000 के करीब पहुँच चुकी है, जबकि 66,000 ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि गज़ा की आबादी को इज्तिमाई तौर पर सज़ा देने का कोई भी जवाज़ नहीं बनता। आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों पर अमल करना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने सोशल मीडिया पर यह कहा कि फ़लस्तीनी सरज़मीन की पूरी आबादी को सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जारियत करने वाला कोई भी फ़रीक बैनुल अक़वामी क़ानून से बालातर नहीं है। उन्होंने कहा कि जंग में भी आलमी उसूल को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए और हमले में एहतियाती तदाबीर को हमेशा बरकरार रखा जाना चाहिए। अमरीका के 70 से ज़्यादा शहरों की हुकूमतों ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। राइटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो और सिएटल समेत तकरीबन 70 अमरीकी शहरों ने गज़ा पर इसराइल के जंग के हवाले से करारदादें मंजूर की हैं, जिनमें से ज़्यादातर ने फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 48 शहरों ने गज़ा पर इसराइल की बमबारी को रोकने के लिए अलामती करारदादें मंजूर की, जबकि 6 दीगर शहरों ने अमन की ज़्यादातर वसी तर हिमायत की करारदादें पास की। शिकागो गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा करने वाला सबसे बड़ा शहर बन गया, जहां मेयर ने भी करारदाद के हक में वोट डालते हुए जंगबंदी का मुतालबा किया। कैलिफोर्निया और मिशिगन ने भी जंगबंदी के हक में करारदाद मंजूर की। जून 2023 में तय पाने वाले मुआहिदे के तहत अमरीका ने MQ-9A31 सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन हिंदुस्तान को फराहम करने थे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर।
वेलकम बैक। यहाँ आपको आगाह करें कि अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश, अमेरिका ने भारत को $3 अरब के ड्रोन्स की फरोख्त रोक दी। अमेरिका ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश का नतीजा खेज तहकीकात कराई जाएं। जब तक मोदी हुकूमत कत्ल की साजिश की मुकम्मल तहकीकात नहीं करवाएगी तब तक भारत को ड्रोन फरोख्त नहीं करेंगे। जून 2023 में भारत की जानिब से सिख रहनुमा को कत्ल करने की कोशिश की गई। अमरीकी ज़राए के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पर हमले से एक हफ्ता पहले अमरीका और हिंदुस्तान के माबैन ड्रोन खरीदारी का मुआहदा तय पाया था। $3 अरब की मुजव्वज़ा खरीदारी में भारतीय बहरिया को 15 सी गार्डियन जबकि फ़ज़ाइया और फ़ौज को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने थे। इंतखाबात में कामयाबी के लिए मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। भारत में मीडिया सख्त सेंसरशिप और पाबंदियों की इज्जत में है। हिंदुत्व नजरिया परस्तों के मसालिक की रिपोर्टिंग करने वाली डेटा वेबसाइट हिंदुत्व वॉच का एक्स अकाउंट और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। हिंदुत्व वॉच भारत में इंतहा पसंदों की जानिब से अक़लियती और पसमानदा बिरादरियों पर मसालिम की रिपोर्टिंग के लिए अमरीका से हैंडल होने वाली एक आज़ाद तहकीकी डेटा वेबसाइट है। भारत में हिंदुत्व वॉच की वेबसाइट को ब्लॉक करना कश्मीर में मीडिया की मुकम्मल तबाही के लिए एक और हथकंडा है। हिंदुत्व वॉच के साथ साथ मोदी हुकूमत ने मुल्क में नफरत अंगेज़ तकारीर की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट इंडिया हीट लैब को भी ब्लॉक कर दिया। हिंदुत्व वॉच के बानी कश्मीरी सहाफ़ी को मोदी के सरकारी अहदेदारों ने वेबसाइट को ब्लॉक करने की धमकियाँ दी थीं। IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत हुक्काम को ये इख्तियार हासिल है कि वो भारत की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के मफाद का हवाला देते हुए अवाम को मालूमात तक रसाई से रोकें। मोदी हुकूमत की तनकीदी आवाज़ों को दबाने की तवील तारीख मौजूद है। सितंबर 2023 में हिंदुत्व वॉच और इंडिया हीट लैब ने मुश्तरका तौर पर मुसलमानों के लिए नफरत अंगेज़ तकरीर पर एक रिपोर्ट शाया की। रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए नफरत अंगेज़ तकरीर के 255 से ज़्यादा दस्तावेजी वाक़यात का तज्ज़िया किया गया, जिनमें 80% वाक़यात मोदी की बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में रूनुमा हुए। रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफ किया गया कि तकरीबन 70% वाक़यात 2023 और 2024 में उन रियासतों में रिपोर्ट हुए जहाँ इंतखाबात हो रहे थे। नवंबर 2022 में एक्स प्लेटफॉर्म एलन मस्क की सरपरस्ती में आने के बाद से भारत में एक्स अकाउंट्स पर मुश्तमिल सेंसरशिप मज़ीद बढ़ गई है। आलमी मीडिया पर नज़र रखने वाले इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की दर्जाबंदी 180 ममालिक में से 161 पर आ गई, जो 2022 में 150 पर थी। ये बात वाज़ेह है कि मोदी की आमराना हुकूमत किसी भी तरह के आज़ादाना नुक्ता नज़र को खामोश करा देती है। ज़्यादती की मुतासरा कश्मीरी ख़वातीन कई दिहाइयों से इंसाफ की मुंतज़िर हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी ख़वातीन भारतीय फ़ौज के हाथों जिनसी ज़्यादती का शिकार हो चुकी हैं। सिर्फ 1992 में 882 कश्मीरी ख़वातीन इज्तमाई ज़्यादती का शिकार हुई। भारतीय फ़ौज मुजाहिदीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर लूटमार, कत्लेआम और जिनसी ज़्यादती करती है। एशिया वॉच ने तस्दीक की है कि सिर्फ एक हफ्ते में 44 मावराए अदालत कत्ल और 15 जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए। सज़ा और जज़ा के निज़ाम की मौजूदगी की वजह से भारतीय फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बरसों से जारी हैं। 75 साल गुजरने के बावजूद ज़्यादती में मुलव्वस किसी भी किरदार को सज़ा नहीं दी गई। भारतीय फोर्सेस ने 11 से 60 साल तक की ख़वातीन को भी नहीं बख्शा। भारतीय हुकूमत की तरफ से खुली छूट के नतीजे में भारतीय फौज बिला खौफ व खतर जिनसी ज़्यादती के जराइम में मुलव्वस हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय फौज रेप को तहरीक आज़ादी के तौर पर बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। भारतीय फौज को ज़्यादती पर उकसाने पर अफसपा कानून का मरकजी किरदार है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से 2020 तक मेजर के रैंक 150 से ज़ायद भारतीय फौजी अफसरान मुनज़्ज़म अंदाज में जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस थे। 17 मार्च 1991 को चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर के तहकीकाती कमीशन के सामने 53 कश्मीरी ख़वातीन ने भारतीय फौजियों की तरफ से असमत दरी का एतराफ़ किया। 1992 में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया कि कनन पोशपुरा सानहे में भारतीय फौज के खिलाफ इज्तमाई ज़्यादती के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अप्रैल 2018 में कठुआ में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों से ज़मीन खाली करवाने की खातर 8 साला आसफा बानो को 7 दिन मंदिर में ज़्यादती का निशाना बनाया। 10 अक्टूबर 1992 को 22 ग्रेनेड के नौजवानों ने शुपैया में 9 ख़वातीन को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। कश्मीरी अदालतों में इस वक्त 1000 से ज़ायद ज़्यादती के मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले भारत का मकरू चेहरा दुनिया पर आया हो गया है। मकबूजा कश्मीर का 58% रकबा लद्दाख, 26% जम्मू और 16% वादी कश्मीर पर मुश्तमिल है। मोदी सरकार कश्मीर के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मस्ख़ करने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल कर रही है। आर्टिकल 370 और 35A की गैरानी तनसीख, जनीवा कन्वेंशन 4 के आर्टिकल 49 की खुली खिलाफ वर्जी है। मर्दशुमारी कमीशन ने अक्सरियती इलाकों की नशस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशस्तों में सिर्फ
1 का इजाफा किया गया। मकबूजा कश्मीर में 56,000 एकड़ अराजी भी हिंदुस्तानी फौज ने नाजायज़ तौर पर कब्जे में ले रखी है। नए डोमिसाइल कवानीन के तहत 50 लाख से ज़ायद हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया है। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल की तर्ज पर कॉलोनियां भी बनाने जा रही है। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीजन बनाने का इरादा रखती है, जिसमें किश्तवाड़, अनंतनाग और कुलरम के अजला शामिल होंगे। जम्मू एंड कश्मीर लैंग्वेज बिल, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में तब्दीलियों से मकबूजा कश्मीर को मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियत इलाके में बदलने का घिनौना मंसूबा आखिरी मराहिल में है। मोदी सरकार के इन तमाम तर इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर को हड़प करना है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास चलानी ने ब्रसल्स में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तस्वीरी नुमाइश में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को दिखाया गया है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि 5 फरवरी भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मज़लूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। जनूबी एशिया पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीर की उमंगों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल पर मुनहसर है। और वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हज इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अनीक अहमद ने कहा कि इस साल वक्त से पहले तमाम उमूर को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल किया जा रहा है। पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी वीज़ा बायो ऐप की मदद से घर बैठे बायोमेट्रिक कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते आज़मीन हज की जामे तरबियत और बायोमेट्रिक शेड्यूल का ऐलान करेगी। सऊदी सफ़ीर का कहना था कि हुजाज कराम को सहूलियात और खिदमात की फराहमी में पाकिस्तानी वज़ारत मजहबी उमूर और हज मिशन का किरदार काबिल तक़लीद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 13 रुपये 55 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब काबीना के 38वें इजलास में इत्तफ़ाक़ राय से सूबे में 3 MPO के नफाज में 3 माह की तौसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि 8 फरवरी को गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी जमात के उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम का पूरा हक हासिल है। इजलास में निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से 6 से 9 फरवरी तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान किया। काबीना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की भी मंजूरी दी और मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट थानों की तामीर के लिए अराज़ी मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। पंजाब में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजीद 441 मेट्रिक टन खाद, 165 मेट्रिक टन चीनी और बड़ी मिकदार में आटा बरामद किया गया है। सितंबर से जारी मुहिम में अब तक 18,980 मेट्रिक टन खाद, 2,403 मेट्रिक टन आटा और 7,603 मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई है। निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतालिका हुकूमती इदारे मुल्क से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उधर FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। 30 जनवरी को FC बलोचिस्तान के जवानों ने खुफिया इत्तला पर मुस्लिम बाग में कौमी शाहराह पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 6 ट्रकों से तकरीबन 3 लाख लीटर ईरानी डीजल बरामद हुआ। गैर कानूनी ईरानी डीजल बरास्ता बलोचिस्तान पंजाब स्मगल किया जा रहा था। FC के जवानों की जानिब से जब्त शुदा गैर कानूनी डीजल ज़रूरी कार्रवाई के बाद हुकाम के हवाले कर दिया गया। अब बात करते हैं ननकाना साहिब के हल्का PP 134 की, जहां 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्के में जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ननकाना साहिब में मौजूद अपने नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया से। जी जावेद। जी बिल्कुल, हल्का PP 134 ननकाना 3 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,26,107 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,24,502, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,01,605 है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें मर्द वोटर्स के लिए 23, खवातीन वोटर्स के लिए भी 23, जबकि 122 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
इंतखाबी अमल के लिए इस हलके में 434 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें मर्द वोटर्स के लिए 237 और खवातीन वोटर्स के लिए 197 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। इस हलके से कुल 17 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मार काशिफ रंगलाई बड़ियार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर सैयद अबरार हुसैन शाह, आजाद उम्मीदवार मार सुहेल मंजूर गिल, जमात इस्लामी के मल्क मोहम्मद असलम और मजहबी तंजीम के गुलाम कादर अलवी शामिल है। तमाम उम्मीदवारों की तरफ से कामयाबी के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है। जल्द से जुलूस और कार्नर मीटिंग के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया जावेद। और उधर आम इंतखाबात के लिए ज़िला शेखुपुरा में भी गहमा गहमी जारी है। शेखुपुरा में कितने उम्मीदवारान मैदान में हैं, कुल वोटर्स की तादाद और कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, बताएंगे मोहम्मद इस्लाम गाजी अपनी इस रिपोर्ट में। इंतखाबी तकसीम के लिहाज से जिला शेखुपुरा में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 9 नशस्तें हैं। कौमी असम्बली की 4 नशस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद हैसियत से 90 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 9 सूबाई नशस्तों पर 254 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी तवक्कुआ तो ये है कि माशी हालात बेहतर करें, गुर्बत खत्म करें। एजुकेशन और हेल्थ में बहुत सारी जरूरत है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 8 फरवरी को निकले और पाकिस्तान के लिए वोट दें। पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है, उसको आगे आना चाहिए। इलेक्शन से हम उम्मीद रख रहे हैं कि पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन इंतखाब हो। हम तो ये दुआ करते हैं कि जो इलेक्शन हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो और आने वाली नस्लों को इससे जो फायदा मंद हो। जिला शेखुपुरा में कुल वोटर्स की तादाद 21,13,545 है, जिनमें 11,63,194 मर्द और 9,50,351 खवातीन वोटर्स हैं, जिनके लिए मजमूई तौर पर 1,411 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 8 फरवरी को वोट का फैसला न सिर्फ अवामी उमंगों की तर्जमानी करेगा बल्कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का बायस भी बनेगा। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। साहिवाल में भी सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। ज़िला साहिवाल की कितनी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, कितने उम्मीदवार आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा ले रहे हैं, साहिवाल की सियासी सूरत हाल पर देखते हैं खावर अली चौधरी की रिपोर्ट। साहिवाल कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों में कुल 192 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। साहिवाल में कुल वोटर्स की तादाद 17,46,886 है, जो 8 फरवरी को अपना वोट कास्ट करवाएंगे। आम इंतखाबात की सियासी गहमा गहमी तेज़ हो गई है और कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अपने अपने हलके में कार्नर मीटिंग, सियासी जलसे, हलके के बाअसर शख्सियात और बरादरियों के सरबराहान से भी मुलाकात का सिलसिला जारी है और वोटर्स को अपने मंशूर से आगाह कर रहे हैं। साहिवाल की आवाम आने वाले आम इंतखाबात के लिए पुरजोश दिखाई देती है, जो अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करवा कर कामयाब करने और मुल्की मसाइल के हल के लिए उम्मीदें लगाए हुए हैं। पार्टी के मंशूर को पढ़ा है, मुझे पूरी तवक्कुआत है कि वो सेहत का, तालीम का और ये मेडिकल का, ये इंशाल्लाह सारे मसले हल करेंगे और पाकिस्तान की जो गरीबी है वो ख़त्म करेंगे। कि एजुकेशन के मसाइल हैं, ज़राअत के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, उसके अलावा तरक्याती कामों के मसाइल हैं। लोग सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का जो मसला है हमारे सामने है, उसके अलावा जो महंगाई जिसमें आवाम पिस रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पार्टी इन मसाइल को हल करके आगे आएगी। उस पार्टी को वोट दूंगा जिन पे हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और मुल्क को संवारना चाहते हैं। साहिवाल की आवाम ने सेहत, तालीम और महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दिया है, जिसके हल के लिए वो अपनी पार्टी को वोट कास्ट करवाएंगे। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, साहिवाल। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में खुश मेवाजात से तैयार होने वाली केलाव, जिसे हुंजा चॉकलेट भी कहा जाता है, मौसम समा की एक ग़िज़ाइयत बख्श खुराक है। इसकी तैयारी के बारे में नज़ाकत अली की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन गिजर और हुंजा किलाव के लिए मशहूर हैं। किलाव या हुंजा चॉकलेट को अंगूर के रस, खुश्क मेवाजात, अखरोट और खुबानी से बनाया जाता है। गिलगित के नवाही गांव रहीमाबाद में हुंजा फूड प्रोसेसिंग कंपनी में बड़े पैमाने पर किलाव तैयार किया जाता है। वर्कर खवातीन अखरोट को धागों में पिरोती हैं, जिसके बाद जदीद मशीनरी से गुजारकर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के एन मुताबिक किलाव को तैयार करके पैकिंग की जाती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह ने मुकामी सहाफ़ियों के हमरा किलाव तैयार करने वाले इस प्राइवेट यूनिट का दौरा किया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में खुश मेवाजात से तैयार होने वाली केलाव, जिसे हुंजा चॉकलेट भी कहा जाता है, मौसम समा की एक ग़िज़ाइयत बख्श खुराक है। इसकी तैयारी के बारे में नज़ाकत अली की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन गिजर और हुंजा किलाव के लिए मशहूर हैं।
ये फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट टाइप है बेसिकली, और ख़ासकर जो जीबी की एक बहुत मतलब मशहूर प्रोडक्ट है किलाउ, उसको बेहतर तरीके से उसकी पैकिंग, उसको जो है वो लैब में टेस्टिंग के बाद अच्छी पैकिंग के साथ पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनल सतह पे अब ये किलाउ जो है वो मुतारिफ होने लगा है। पहले सिर्फ 2 महीने के लिए अवेलेबल होता था, ये गज़र से आता था। हमने इसके बाद हमने पूरे 12 मंथ्स हमने ये अवेलेबल किया। हुंजा फूड प्रोसेसिंग कंपनी में किलाउ की तैयारी के लिए 80 से ज़ायद खवातीन वर्कर्स काम करती हैं। अखरोट को दागों में पिरोने और पैकिंग के लिए मुकामी खवातीन वर्कर्स को इदारा बाइज्जत रोजगार फराहम कर रहा है। नज़ाकत अली, गिलगित। सदा मिली थी, इसने तो कौम के हसासियत को छेड़ा और उसके बाद उसको सजा हुई इस केस में। और दूसरा माशाल्लाह इमरान नियाजी का जो चोरी तो कम कहूंगा, जो डाका पकड़ा गया, जो उसने तोशा खाना में चोरी की, तो कीमती तोहफे जो उसकी और उसकी अहलिया ने पौने पौने बेचे, और पाकिस्तान की जो कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये तोशा खाना के तोहफे वो होते हैं जिसका वहां पे अंदराज होना जरूरी है। ये कहता था ना जी कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, ये कैसी ईमानदारी है भी? आपको हमारे हमसाया दोस्त, आपको मुल्क के दोस्त आपको घड़ियां देते हैं, आप उसको जाके बेच देते हैं, तो ये वैसे ही टूब बनने का मुकाम है। आप अपने इस्तेमाल के लिए ली थी तो उसकी असल कीमत देते। आपकी एहलिया ने जो तोहफे लिए थे वो असल कीमत आप अदा करते और कौम को बताते कि जी ये हमने तोशा खाना से लिया है, ये कौम हमें तोहफा आया था, कौम को बता देते। जब चोरी पकड़ी गई डाकू की, महाचोर की, तो उसके बाद उसको जो अभी सजा हुई है कल तोशा खाना में उसकी और उसकी अहलिया को 14 साल की, तो वो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, वो कोई सियासी इंतकाम नहीं है उससे। उसकी चोरी है, चोर की चोरी पकड़ी गई, जो मुझे चोर कहता था, इन्हें चोर कहता था, स्पीकर पे लहरा लहरा के सबको चोर कहता था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा डाका नहीं पड़ा। और अभी तो अल-कादर ट्रस्ट का फैसला आना है। अल-कादर ट्रस्ट 70 अरब रुपए की जो इसने ज़रबकारी की है पाकिस्तान की मईशत को, इसने वो जो पैसा बाहर से आया, इसने अपनी कैबिनेट से मंजूर करवाए बगैर ही, एक एनवेलप में बंद था बकौल उनके वुज़रा के, तो उसने वो अपनी कैबिनेट से मंजूर करवाया और रियाज मलिक साहब को 70 अरब रुपया वापस कर दिया, जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजा था। अभी तो ये केस बाकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। इस दौरान मजमूई तौर पर 8 इंच से ज़ायद बर्फबारी हुई। शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक जाम होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर मशीनरी तलब करके सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। DC मरी के मुताबिक तमाम महकमों के एहलकार फील्ड में मौजूद हैं। एक्सप्रेस वे को लोअर टोपा तक मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मरी में रश कम होने पर सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशी अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला खुश तरीन सर्दी की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 फरवरी के दौरान बारिशों का इम्कान है।
मजीद तफसीलात जानते हैं अजीज मरी से। जी, वादी कोटा समेत सूबे के जो बेशतर अजला है वहाँ पे जो है मौसम जो है खुश्क और सर्द हो चुका है। इनके मुकम्मल मौसमियात ने पेशन गोई की है कि गवादर, तुरबत, खारान, चागी व दीगर इलाकों में शाम के औकात में हल्की बारिश का भी जो है इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इनके मुकम्मल मौसमियात का ये कहना है कि 2 से 3 फरवरी के दरमियान जो है कोटा समेत जो है शुमाली जो अजला हैं वहाँ पे के पहाड़ों पर जो है बर्फबारी का भी जो है इम्कान है। मौसमियात का ये कहना है कि जो 2 से 3 तारीख के दरमियान जो बारिश होगी वहाँ के नदी नालों में तूफानी भी आ सकती है और उन्होंने खासकर जो सियाहों को खबरदार किया है कि वो जो है नदी नालों से जो है मुहतात रहें। जी, और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ते पोटोहार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ते पोटोहार, शिमाल मशरक़ी और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले कालाम की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -7, गोपस -5, अस्तौर -4 और कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।